हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 4 दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज द 4th लेक्चर जहां पे हम इसके बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर वेयर एज लाइक पोल डैश ईच अदर। ठीक है, जो अनलाइक पोल होते हैं मतलब जो एक जैसे पोल नहीं होते, जो अलग अलग पोल होते हैं। ठीक है, मान लो एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो जब हम उन दोनों को साथ में लेके जाएंगे सो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे या तो रिपल्शन करेंगे। यही दो ही चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन इन द चैप्टर कि जब हमारे पास अनलाइक पोल आते हैं, यानी कि जब हमारे पास अलग अलग पोल आते हैं सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जब हमारे पास सेम पोल आता है जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। सो अनलाइक पोल ऑफ द टू मैग्नेट अट्रैक्ट each other whereas like poles repel each other। ठीक है, जो यहां पे लाइक पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोल देंगे उसको हम, मैग्नेटिक, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक, द निडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन। हमेशा जो कंपास होता है उसका निडल जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल। मैग्नेट्स के पास कितने पोल्स होते हैं, सो मैग्नेट हैज ओनली 2 पोल्स, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज द साउथ पोल। ठीक है, सो मैग्नेट हैज 2 पोल्स। कितने पोल हो जाएंगे, 2 पोल हो जाएंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। A magnet can be broken into pieces to obtain a single pole। देखो, चाहे कितना भी आप मैग्नेट को तोड़ लो, कभी भी मैग्नेट में से सिंगल पोल आप लेकर ही नहीं आ सकते। कितना ही छोटा से छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, हमेशा उसमें 2 पोल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज साउथ पोल एंड अनदर वन इज नॉर्थ पोल। ऐसा कभी नहीं होगा आप मैग्नेट के 1000 टुकड़े कर दो, उसका मैग्नेटिज्म चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके पास सिर्फ एक ही पोल प्रेजेंट हो। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कैसा है बेटा, फॉल्स है। सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। यस, सिमिलर पोल जो होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आयरन फिलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट वेयर इट इज ब्रॉट नियर देम। नो, तो देखो आयरन, अगर हमने आयरन बार ले लिया है, ठीक है, मतलब बार मैग्नेट ले लिया एंड अगर हम इसको आयरन के पास रखते हैं तो हमें पता है कि भाई आयरन फिलिंग्स जो हैं वो नॉर्थ एंड साउथ पे जाके ज्यादा अटैक करेंगे एज कंपेयर टू देयर मिडिल पार्ट, है ना, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पे उनके पोल्स पे उनकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, राइट। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, मैग्नेट हमेशा खुद को कैसे अलाइन कर लेता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसा करता है, ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था एंड आई होप कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे, राइट। सो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा 2 फॉल्स है एंड 2 ट्रू है। क्लियर, चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो द थर्ड क्वेश्चन इज column 1 shows the different position in which one pole of the magnet is placed near that of the other. Column 2 indicate the resulting interactions between them for the different situations. Fill in the blanks. North north क्या करेंगे भाई, सेम पोल है,
सो द सेम पोल विल रिपेल ईच अदर, तो यहां पे हमारा रिपल्शन होगा, ठीक है, सेम पोल है तो यहां पे हमारा रिपल्शन होगा। कह रहे हैं अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के लिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होनी चाहिए, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है तो भी यहां पे अट्रैक्शन ही होगा। एंड बाद में कह रहे हैं भाई रिपल्शन है, तो साउथ साउथ होगा तो यहां पे हमें रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि आपको पूरा दिख रहा होगा। यस, सो अथर्व परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट एंड रोल इट ओवर अ हीप ऑफ अ स्टील यू क्लिप। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे हीप ऑफ स्टील यू क्लिप दिख रहे होंगे। अब इसके ऊपर आप बार मैग्नेट लेके चले जाओ, लेके चले गए। इसमें 3 पॉइंट है, A, B and C. According to you, which of the position given in the table is likely to his observation? अब क्योंकि हम बार मैग्नेट आयरन क्लिप के पास लेके गए हैं, आयरन क्लिप स्टार्ट अटैचिंग विद दिस बार मैग्नेट, है ना, वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस पोजीशन पे जाके सबसे ज्यादा ये जो क्लिप्स है वो आके अटैच होंगे, किस पोजीशन पे होंगे? जहां पे जितनी ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर प्रेजेंट होगी, है ना, जहां पे जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा वहां पे ये जो क्लिप्स है वो जाके अटैच हो जाएंगे। एंड व्हाट वी हैव सीन कि पोल्स पे, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल पे सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें अट्रैक्शन फील होता है रेदर देन इसके सेंटर वाले पार्ट पे। ठीक है, सो पोजीशन ए देखो 10 10 20 20 10 10 2 10, तो देखो ये 2 वाला तो पार्ट हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा यहाँ पे अटैच होने वाला है। फिर सी पॉइंट पे देखते हैं, भाई ये वाला नहीं होगा, 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही हट गए। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही हट गए। अब सेंटर पे सबसे कम होना चाहिए, सेंटर पे और पोल साइड्स में तीनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पोल साइड का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पोल साइड दोनों सेम होने चाहिए और सेंटर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बताया था तीनों सेम नहीं होने चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, 2 सेम है और सेंटर वाले पे कम अट्रैक्शन हो रही है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1 यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1 यहां पे हमारा एकदम सही हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो रेशमा ने 3 एक जैसे क्या खरीद लिए? मेटल बार खरीद लिए मार्केट से। आउट ऑफ दीज बार 2 वर मैग्नेट एंड 1 वर जस्ट अ पीस ऑफ द आयरन। ठीक है, जिसमें से 2 तो मैग्नेट निकल गए और एक सिर्फ और सिर्फ आयरन का पीस निकला है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंग्स द 3 कुड बी अ मैग्नेट विदाउट यूजिंग एनी अदर मटीरियल? कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? देखो तीनों एक जैसे ही है भाई, तीनों की तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, अभी हमने माना है सिर्फ ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारा मैग्नेट है, ये भी हमारा मैग्नेट है और ये हमारा आयरन है। अब मान लेते हैं, मुझे नहीं पता ना कि ये दोनों मैग्नेट है कि नहीं है, इन दोनों को पास में लेके जाओ। अगर ये दोनों के दोनों मैग्नेट होंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों मैग्नेट होंगे तो एक साइड से अट्रैक्ट करेंगे, एक साइड से रिपेल करेंगे। आ रही बात समझ में? अगर ये दोनों के दोनों मैग्नेट होंगे तो एक साइड से अट्रैक्ट करेंगे, एक साइड से रिपेल करेंगे। अगर एक मैग्नेट और एक सिर्फ और सिर्फ आयरन है, ठीक है, एक मैग्नेट और एक सिर्फ और सिर्फ आयरन है, तो ये दोनों साइड से ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे को भी इसमें लेकर आ जाओ। ठीक है, तीसरे को भी इसमें लेकर आ जाओ, तो समझ में आए किस तरीके से हुआ। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन शो कर रहा है तो मैग्नेट है, अगर सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रहा है हर एक पॉइंट से, दैट मीन्स वो आयरन बार है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, देखो अब मैग्नेट अट्रैक्ट एन आयरन बार बट 2 मैग्नेट कैन ईदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। भाई मैग्नेट बार तो अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो आयरन है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही शो करेगा हर एक डायरेक्शन से। राइट, सो ब्रिंग वन एंड ऑफ द फर्स्ट बार नियर द वन एंड ऑफ द सेकंड बार, एक बार को दूसरे बार के पास लेके जाओ। ठीक है, रिपीट विद द डिफरेंट एंड, अलग अलग, एक बार नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दो, साउथ को साउथ से मिला दो। हमें नहीं पता कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, अभी खुद से अज्यूम कर लो। ठीक है, कि एक बार इस पॉइंट से मिलाया, दूसरी बार दूसरे पॉइंट से हम चेक कर लेंगे। इफ एनी पेयर शोज रिपल्शन दोस 2 बार मैग्नेट्स, अगर कहीं पे भी उन तीनों में से किसी भी 2 में रिपल्शन दिख गया, अट्रैक्शन तो तीनों में दिखेगा, ये तो फिक्स है।
है ना, अट्रैक्शन तो तीनों में दिखेगा, ये तो फिक्स है, लेकिन जहां पे साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ पोल आ जाएंगे वहां पे अपने आप हमें रिपल्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो समझ जाना कि यस यही दोनों क्या है, मैग्नेट है, राइट। एंड द रिमेनिंग बार इज द आयरन बार। सो टू बार दैट रिपेल ईच अदर आर द मैग्नेट। तो अट्रैक्शन से पता नहीं कर पाएंगे, है ना, अट्रैक्शन से यहां पे हम पता नहीं कर पाएंगे, बट रिपल्शन से यहां पे हम आसानी से पता कर लेंगे। ओके, नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। You are given a magnet which does not have the poles marked। ठीक है, फिर से हमको मैग्नेट उठा के दे दिया लेकिन उसके पोल्स मार्क्ड नहीं है। How can you just find its pole with the help of the another magnet which has its pole marked? Okay, that is too easy। मेरे पास ये मैग्नेट है जिसमें मुझे पता है कि भाई ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब मैंने इसके पास दूसरा मैग्नेट रख दिया, ठीक है, दूसरा मैग्नेट रख दिया। अब ऐसा समझो, इसको हटा दो, इस तरीके से रख दिया, इस पे लिखा नहीं है, मान लेते हैं, चलो लिखा भी नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी साउथ हो जाएगा और यहाँ पे नॉट अट्रैक्ट कर रहे ना, तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब ये हमारा साउथ पोल है और रिपल्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बेहद आसान तरीके से, है ना, बड़ी ही आसानी से हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मैग्नेट जिसपे मार्क्ड है ऑलरेडी और दूसरे मैग्नेट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसपे मार्क्ड नहीं है। ओके, क्लियर क्वेश्चन नंबर 6। अब लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। सो टेक दी मार्क्ड मैग्नेट एंड आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ पोल। हमें मार्क्ड मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लेना है। ब्रिंग द नॉर्थ पोल टू द मार्क्ड मैग्नेट नियर वन ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट, और दूसरे वाले अनमार्क्ड मैग्नेट के पास लेकर आ जाओ। अगर रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रिपेल करते हैं so that means they are the same pole, अगर अट्रैक्ट करते हैं that means they are the different pole, ठीक है। Observe what happened if they repel, that the end is the north pole, क्योंकि हम नॉर्थ पोल को लेके गए थे। अगर वो अट्रैक्ट हो जाता है that means the end is south pole, ठीक है। अगर अट्रैक्ट हो जाता है that means the end is south pole। कंक्लूजन क्या होगा भाई, like pole repel and unlike pole attract। ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत पहले से ही पता था, ठीक है, कि जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, क्लियर है, चलिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। ओके, नाउ द 7th क्वेश्चन इज अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड out near which its end north pole is located without using other magnet? simple है ना। यहां पे फिर से है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अब हमारे पास एक ही बार मैग्नेट है, ठीक है। हमारे पास कितने बार मैग्नेट है बेटा, एक ही बार मैग्नेट है। to indicate its pole, how would you find the near which end is north pole is located without using a magnet? हम उसको सस्पेंड कर देंगे, है ना। बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दो तो इट ऑलवेज अलाइन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। ये खुद कैसे अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल बार मैग्नेट। ओके, सो देखो, टाई अ थ्रेड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर पे मैग्नेट पे थ्रेड बांध दो, सस्पेंड इट फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट, और उसको फ्रीली छोड़ दो। अब वो रोटेट घूम घूम के जब बेचारा वो थक जाएगा तो वो अपने पोजीशन पे रुक जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और वो हमेशा किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा, दैट इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द एंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल, एंड साउथ की तरफ जो होगा दैट इज साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जो पार्ट होगा दैट इज द नॉर्थ पोल, एंड साउथ की तरफ जो पार्ट होगा दैट इज द साउथ पोल। ओके, क्लियर है इतना, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अब अपने 8th क्वेश्चन पे। सो इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, क्योंकि जो कि है ना, अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट, है ना, जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू गेस द पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास? क्या आप, ठीक है, पोल को गेस कर सकते हो अर्थ के? यस, क्या आप अर्थ के पोल को गेस कर सकते हो वाइल यूजिंग दी
ठीक है, वाइल यूजिंग द मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करके कैन यू फाइंड आउट दी, ठीक है, पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेट, सिर्फ डायरेक्शन की हेल्प से देखो पता किया जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना। सो आंसर क्या है, यस, क्या हो जाएगा, हाँ भाई पता कर सकते हैं हम, राइट कैसे पता करेंगे, द नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, नॉर्थ सीकिंग किसकी तरफ मूव करेगा, नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, एंड सिंस ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ साउथ क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ लाइज अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साइड में, ठीक है, क्या लाई करेगा, साउथ पोल लाई करेगा, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, नियर द ज्योग्राफिकल साउथ लाइज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और वहां से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट, और इस तरीके से हम अर्थ के डायरेक्शंस की हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट देयर पोल्स, ठीक है, अर्थ के डायरेक्शंस की वजह से हम उनके पोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th. While a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screw kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learned in this chapter. तो जो स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर है दैट इज मेटल, एंड जो यहाँ पे स्क्रू है, ठीक है, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं मेटल के ऊपर रब करके। अब जैसे हम उसको मेटल के ऊपर रब करेंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, सो इट कैन इजीली अट्रैक्ट द स्क्रू ड्राइवर एंड हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से हम बार बार ये जो हमारे पास स्क्रू है उसको गिरने से बचा सकते हैं, ओके। नाउ द मैकेनिक कैन रब द मैग्नेट ऑन द स्क्रू ड्राइवर सेवरल टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन। वो जो मैकेनिक का स्क्रू ड्राइवर है उसको वो मैग्नेट पे रब करेगा, वो भी सेम डायरेक्शन में, ऐसे 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 जाएगा और फिर वापस पीछे नहीं आना है, फिर वापस इस डायरेक्शन से यही करते जाना है, फिर वापस इस डायरेक्शन से यही करते जाना है। इससे क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्या जनरेट हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, ओके। सो द रिजल्ट इज द स्क्रू ड्राइवर बिकम मैग्नेट, सो इट कैन होल्ड द स्टील स्क्रू इजीली, और जिस वजह से वो स्टील के स्क्रू को आसानी से होल्ड कर सकता है और बार बार स्क्रू जो है वो फॉल डाउन नहीं करेगा, ओके क्लियर। सो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, इसका लेंगे फटाफट से स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन, ओके। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, हम पहुंच चुके हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। सो टू रिंग मैग्नेट एक्स एंड वाई आर अरेंज एज शोन इन दिस फिगर। तो यहां पे हमारे पास दो रिंग मैग्नेट है जिनको इस तरीके से वुडन ब्लॉक में अरेंज किया गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स फर्दर। अभी भाई मैग्नेट एक्स जो है वो और नीचे नहीं आ रहा है, वाई के पास नहीं आ रहा। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है भाई, हाँ क्या लगता है आपको यहाँ पे, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है कि वाई दिस रिंग मैग्नेट एक्स, ठीक है, नॉट कम टुवर्ड्स द रिंग मैग्नेट वाई। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग अ मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट, ओके। सो देखो दो मैग्नेट का अगर सेम पोल होगा तो ऑफ कोर्स दे रिपेल ईच अदर, हम कितने भी कोशिश कर लेंगे वो आपस में अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम इनका पोल बदल दें, अगर मैं एक्स को यहां से बाहर निकाल के उसको उल्टा करके लगा दूं, सो डेफिनेटली दे अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि तब उनके पास अनलाइक पोल होंगे। सो ये एक रीजन यहां पे हो सकता है, ठीक है, एंड दिस इज द मेन रीजन, ओके। सो चलिए, द फेसिंग पोल ऑफ द एक्स एंड वाई सिमिलर पोल, सी एक्स एंड वाई का कैसा पोल होगा बेटा, एक्स एंड वाई का सिमिलर पोल होगा, दे हैव लाइक पोल, ठीक है। लाइक पोल क्या करते हैं, लाइक पोल तो रिपेल करेंगे, है ना, लाइक पोल क्या करेंगे यहाँ पे, रिपेल ईच अदर, एंड मैग्नेट एक्स रिमेन सस्पेंडेड एंड डज नॉट मूव डाउन। अब जब तक उनके बीच में रिपल्शन होती रहेगी तब तक एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट के टूवर्ड्स नहीं आ पाएगा, राइट। सो टू ब्रिंग एक्स टू वाई कॉन्टैक्ट हम क्या करेंगे, उसको अपसाइड डाउन कर देंगे। एक का अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरे का साउथ पोल लेकर आ जाएंगे, एक का अगर साउथ पोल है तो दूसरे का नॉर्थ पोल कर देंगे हम, है ना। यही एक तरीका है दोनों मैग्नेट को पास लाने का,
ठीक. So turn one of the magnet upside down and unlike pole will face each other to attract, so the magnet X will move down and touch magnet Y. ठीक है, जब इन दोनों के पोल्स अलग अलग हो जाएंगे so they can easily attract, है ना, वो आसानी से एक दूसरे के पास आ जाएंगे. They easily attract towards themselves, towards X attract towards the Y. Okay, so this is the question number 11th and this is the last question of this chapter. ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 11 ही क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, 3 मैग्नेट आर अरेंज ऑन अ टेबल. ठीक है, 3 मैग्नेट है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ द शेप शोन इन द फिगर 4.17. व्हाट इज द पोलैरिटी? ठीक है, पोलैरिटी बताना है नॉर्थ और साउथ. At the end 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnet and polarity of 1 and 5. Polarity of 1 and 5 is given for you. देखो polarity का मतलब क्या होता है यहाँ पे? To attract, है ना. डिफरेंट अगर यहाँ पे हमारे पास हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सो दे जनरेट पोलैरिटी, है ना. सेम पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो वहां पे इतनी इनकी पोलैरिटी नहीं है. लाइक दिस. ठीक, अब देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 6 में. ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 6 में. तो अब देखो अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, और इससे अट्रैक्ट कर, तो ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा साउथ हो जाएगा. दिख रहा है? विजिबल है? रुको, हम कैसे करेंगे? ये नॉर्थ है ना, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा नहीं, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है. कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, एक की हेल्प से हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए. अब देखो यहाँ पे क्या है, 5th नॉर्थ पोल है, क्योंकि ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो द 2 एंड ऑफ द सेम मैग्नेट आर ऑलवेज ऑपोजिट पोल. तो देखो इनका हमने ऑपोजिट पोल बना दिया, इधर भी साउथ है और इधर भी साउथ है, बना दिया. ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर यहां पे 5n है तो अदर सेम मैग्नेट मस्ट बी s एंड 4 इज टचिंग टू द n फॉर द अट्रैक्शन. तो यहां पे 4 वाला s होगा, 5 वाला n है ही. बनाया था हमने 4 को s, देख लो 4 हमारा s है. ठीक है, सिंस 4s है तो उसके बगल वाला नॉर्थ होगा, नॉर्थ के बगल वाला साउथ होगा, साउथ के बगल वाला नॉर्थ होगा. दैट्स इट, यही है. ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा पोल अट्रैक्ट करता है एंड कौन सा पोल रिपेल करता है. तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भाई, कुछ भी नहीं है. एंड इसी के साथ हम हमारा ये जो चैप्टर है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, ये पूरी तरीके से अब होता है खत्म. ठीक है, ये बेटा पूरी तरीके से खत्म होता है विद क्वेश्चन आंसर. एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 5th. ओके, सो इस क्वेश्चन आंसर में कुछ भी डाउट होता है, किसी भी टाइप का डाउट होता है बेटा, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट.